अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्विट्ज़रलैंड से मोहम्मद अयूब आपकी खिदमत में कुल्ला टॉक्स के साथ हाज़िर है। आज की गुफ्तगू का उन्वान रखा है पाकिस्तान को मौजूदा दलदल से कैसे निकाला जा सकता है। पिछली चंद दहाइयों में पाकिस्तान के अंदर मजबूत और जालिम माफिया ने बहुत लूट मार की है, हम सबको पता है। अब पनामा केस के बाद अब ब्रॉडशीट जिसको पनामा प्लस कह रहे हैं या पनामा 2 कह रहे हैं, सामने आने पर इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो चुका है। अपोजिशन हुकूमत पर, हुकूमत अपोजिशन पर लगा रही है। तो इमरान खान ने ये किया है, उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड अजमल सईद को उस कमेटी का कह लें जो JIT है उसका सरबराह के हैसियत से तकर्री कर दिया है और इस पर गैर ज़रूरी एतराज़ात जो है वो बंद होने चाहिए। इन लोगों ने, इस माफिया ने अपनी खुद गर्जाना लूट मार से न सिर्फ अपना ज़मीर बेचा बल्कि इस अमल में मुल्क को तकरीबन फ़रोख्त कर दिया कि ज़ालिमों ने हर चीज़ गिरवी रख दी, जो भी बड़ी बड़ी जगह हैं, मोटरवे है, एयरपोर्ट है, ये वो सब कुछ। इस तरह अगली हुकूमत के लिए यानी इस PTI की मौजूदा हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा डाली। ये मैं कह रहा हूँ बकौल डॉक्टर अशफाक हसन साहब। इमरान खान की हुकूमत पिछले 2.5 साल से इन बारूदी सुरंगों को साफ़ करने में लगी हुई है, लेकिन आवाम को महंगाई के अफरेज से निजात नहीं मिल रही। माफिया की इस लूट मार से मुआशरती व मुआशी शोबों समेत मुल्क के अमूर का नज़्म नसर तकरीबन नामुमकिन हो गया है। बहुत मसाइल बने हुए हैं, कोई चीज़ हल नहीं हो पा रही क्योंकि उन्होंने इन गैर कानूनी तौर पर जो इन्होंने रकम हासिल की अपनी करप्शन से, उन्होंने मुख्तलिफ अदारों के अंदर बेईमान और मादा परस्त लोगों की वफादारियों को ख़रीद लिया। इस तरह इदारे तकरीबन तबाह हो चुके हैं। अब मसला ये है कि इस बेमुहार और ताकतवर माफिया को किस तरह संभालना है और मुल्क को सही रास्ते पर लेकर किस तरह जाना है कायदे आज़म की सोच के मुताबिक। ज़ाहिर है कि मौजूदा जमहूरियत की इस मकरूह और मुतशद्दिद शक्ल ने मुल्क को शदीद दबाव में डाल दिया है और अब इसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमें माफिया की इस मजबूती से निमटने और इस ख़तरनाक ग्रोह का ख़ात्मा करने के लिए क्या कौम को एक डिक्टेटर की ज़रूरत है, किसी आमर की ज़रूरत है। लेकिन डिक्टेटर क्यों? हम बुनियादी तौर पर एक जमहूरियत पसंद कौम है, जमहूरी कौम है। अगरचे हम अपनी बुज़दिली की वजह से ये हमें मतलब अपने जहन में बैठा लेना चाहिए और यही बात है, यही बर्रे सग़ीर की तारीख़ है कि जो आया उसको वेलकम कहा। हम अपनी बुज़दिली की वजह से करप्ट और ज़ालिम माफिया के हाथों अब यरगमाल बन चुके हैं और शायद ये बुज़दिली और चापलूसी तारीख़ी तौर पर हमारे DNA में सदियों से मौजूद है। इस टाक का मकसद ये है कि मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर कैसे गामज़न किया जा सकता है। हम फौजी हुकूमतों के अदवार को अक्सर मतून करते थकते नहीं, अगरचे इनसे भी मुहा गलतियाँ सरजद हुई जिसकी वजह से मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुँचा, लेकिन ये भी हकीकत है कि इन्हीं अदवार में मुल्क की मुआशी हालत बेहतर रही। आज बैरूनी दुश्मनों से ज़्यादा कौम को अंदरूनी दुश्मनों से ज़्यादा ख़तरा है। यही इस वक्त पाक आर्मी की डॉक्टरेन और इस किसी के ऊपर काम हो रहा है। आइए हम सब मुत्तहिद होकर किसी सख्त तरीन मुतफ़िका आइनी और कानूनी हल से इन अंदरूनी दुश्मनों को कुचल दें। तो आज की टाक के ऊपर हम सख्त तरीन मुतफ़िका आइनी और कानूनी हल की तरफ डिस्कस करना चाहते हैं। इन 2 शाही ख़ानदानों और इनके करीबी लालची साथियों के अदवार में मुल्क को जिस कैंसर से दोचार कर दिया गया है, इस मुतफ़िका आइनी हल पर अमल पैरा होकर कौम को इस दलदल से जल्द निकाल देना चाहिए। मुल्क को कौम को गैर ज़रूरी तौर पर मज़ीद ताख़ीर का सामना करना पड़ रहा है। या तो ये सब बदमाशियाँ बकौल डॉक्टर शाहिद मसूद अंदर से एक हैं और आवाम को धोखा देने में जानबूझकर लगे हुए हैं और आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अगर ऐसा नहीं तो ये माफिया हुकूमत के हर बेहतर इक़दाम पर एहतजाज क्यों करते रहते हैं। बहरहाल जब मुल्क को ऐसी सूरत हाल का सामना है तो डिक्टेटर ना सही कम से कम सख्त गिर इक़दाम करके बचे खुचे पाकिस्तान को बचाने के लिए ये हाल है जो अभी मैं कहने लगा हूँ। तीनों इदारों के सरबराह सर जोड़ कर बैठें और कोई आइनी और कानूनी राह निकालें। 3 इदारों से मुराद मेरी जुडिशरी है, आर्मी है और मौजूदा हुकूमत है, अदारे के तौर पर समझ लें। इसके लिए वो अपने साथ 4-4 अफराद की टीम लाकर 5-5 की या 3-3 की जैसे भी मुनासिब समझें, चंद दिनों में कोई सख्त गिर हतमी हल निकाल लें और फिर पार्लियामेंट की मंजूरी से ऐसा किया जा सकता है बशर्ते कि ये लोग दिल से ऐसा करना चाहें। तो
ہمیں پتہ ہے جب یہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بڑی رائے نکال لیتے ہیں قانون میں، آئین میں، اور پھر ان کے پاس بڑی طریقے ہیں، بڑے فائلیں ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. سب اچھا کی گردان سے کوئی بہتری نکلنے کی امید نہیں. خدا را اس قوم کو خاندانی بادشاہت سے بچائیں. نپ دی مافیا ان دی بڈ. اگرچہ اب یہ مافیا کسی نوخیز کلی کی حالت میں نہیں رہا، کافی اسٹرانگ ہو چکا ہے. خدا پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. آخر پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ میری اچھی لگے یہ گفتگو تو اسے شیئر کریں، اور جو نئے دوست آئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں. میری طرف سے آپ اور آپ کے خاندان کے لیے نیک خواہشات. اللہ حافظ.